वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। दिस इज शिव गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए पर्यावरण विषय का महत्वपूर्ण आज का जो टॉपिक है संग्रहालय यानी कि म्यूजियम के तहत आपके सीटेट एग्जाम में 2 से 3 नंबर के जो क्वेश्चन हैं हमेशा पूछे जाते रहे। अगर आपने हमारे चैनल के जो पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे संग्रहालय का जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए 2 से 3 नंबर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे डेली की जो डेली वीडियो है मिलते रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक को। पहला टॉपिक जो हमारा है रेलगाड़ी यानी कि संग्रहालय के अंतर्गत हम बात करते हैं अगर रेलगाड़ी के बारे में। भारत में प्रथम जो ट्रेन है प्रथम रेलगाड़ी कब चली इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि फादर ऑफ इंडियन रेलवे की अगर बात करते हैं यानी कि भारत की रेलगाड़ी का जो जनक है किसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। यानी कि जो लॉर्ड डलहौजी था यानी कि इस समय भारत में शासन किसका था, ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश सरकार का था, एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का था। अगर हम बात करते हैं तो ट्रेन जो भारत में है 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चली थी। कहां से कहां तक चली इसके बारे में अगर बात करें तो बॉम्बे टू थाने की अगर बात करते हैं 34 किलोमीटर के जो बीच है पहली ट्रेन जो भारत में चलाई गई थी। तो भारत में ट्रेन का जनक कौन है, लॉर्ड डलहौजी। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर बात करेंगे ट्रेन के बारे में तो ट्रेन की चलने की गति होती है, कौन सी गति है उसके बारे में वर्णन कर लेते हैं। रेलगाड़ी का चलना सरल रेखीय गति का उदाहरण है। यानी कि सरल रेखीय गति जो है रेलगाड़ी का चलना है। यानी कि मोशन ऑफ ट्रेन इज ए एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन, है ना। कौन सा, रेखीय गति का उदाहरण है, जो आपका सीटेट में काफी बार क्वेश्चन ईवीएस के तहत पूछा जाता रहा है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा गोलकुंडा। गोलकुंडे की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो निर्माण है किसने करवाया था, इसका जो निर्माण है काकतीय राजवंश के जो शासक थे उन्होंने भैया इसका निर्माण कराया था। कब कराया था, अगर सर जी इनकी बात करें इसके निर्माण के बारे में तो इसका निर्माण जो भैया है सन 1200 ईस्वी में गोलकुंडा का किला मिट्टी का बना था। यानी मिट्टी का बनवाया गया था। कब, सन 1200 ईस्वी में। और किसने कराया था, काकतीय राजवंश के जो शासक थे उन्होंने इसका जो है निर्माण करवाया था। चलेंगे नेक्स्ट पर। गोलकुंडा के किले में मिट्टी के पाइप द्वारा जगह जगह पानी में पहुंचाया जाता था। यानी कि जो अगर बात करेंगे इस किले के बारे में क्या सिस्टम था, आजकल अगर हम बात करते हैं पानी पहुंचाने की, अगर आज की बात की जाए तो क्या है, पाइप लोहे के होते हैं प्लास्टिक के होते हैं, उन पाइप द्वारा क्या पानी पहुंचाया जाता था। लेकिन उस टाइम जो मिट्टी की टेक्नोलॉजी थी यानी कि मिट्टी के पाइप बनाए गए थे, किसके, मिट्टी के पाइप द्वारा जगह जगह क्या है पानी पहुंचाया जाता था, है ना। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी ना उनकी। गोलकुंडा के किले की छत पर पानी के फव्वारे चलते थे। अगर इसकी बात करेंगे, इसकी छत की बात करेंगे, यानी कि इसकी छत की यहाँ पे बात करें जो फव्वारा चल रहा है यहाँ पे, यानी कि इसकी छत पर क्या है, फव्वारे जो है भैया इसकी छत पर चलते थे। किसकी, गोलकुंडे की किले की, है ना। ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी उनकी, यानी कि मिट्टी के पाइप द्वारा उन्होंने क्या है पानी पहुंचा दिया था। चलेंगे नेक्स्ट पे। गोलकुंडा यानी कि गोलकुंडा संग्रहालय में बर्तन, औजार, जेवर व हथियार रखे हैं। अगर बात करेंगे आप गोलकुंडा के संग्रहालय अगर जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि देख सकते हैं ये संग्रहालय में वहाँ की तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि क्या क्या है, बर्तन हैं, औजार हैं, जेवर व हथियार रखे हैं जो खुदाई में मिले थे। यानी कि वहाँ पर जो खुदाई की गई थी, वहाँ पे किले की जो खुदाई आसपास की गई थी वहाँ पर ये सब कुछ सामान मिला था, जो एक इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। गोलकुंडे किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। यहाँ 1518 ईस्वी से 1687 ईस्वी तक कुतुबशाही सुल्तानों ने राज किया। किसने किया, 1518 से 1687 ईस्वी तक जो है कुतुबशाही सुल्तानों के क्या राज किया था। इसके अलावा अगर बात करें इनके क्या, किले के बाहरी दीवारों में क्या है 87 बुर्ज हैं, है ना। कितने हैं, 87 जो हैं बुर्ज बने हुए हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। औरंगजेब ने गोलकुंडा पर हमला किया था, उसकी सेना 8 माह तक किले को घेरे रही थी। किसकी सेना, औरंगजेब की जो सेना थी, गोलकुंडे पर जब इसने हमला किया था तो उसकी सेना ने इस किले को 8 माह तक घेरे रखा था। तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। अगर बात करें सर्वप्रथम, अगर भारत की बात करें, सर्वप्रथम तोप का इस्तेमाल करने वाला जो भारत में था कौन था, औरंगजेब था। तो इसने निर्माण कराया कब किया था, यानी कि तोप का इस्तेमाल जो इसने किया था कब किया था भैया, गोलकुंडा के हमले के समय किया था।
अब हम बात करने वाले हैं कांसा के बारे में। कांसा यानी कि ब्रोंज के बारे में। कांसा क्या है? कांसा एक मिश्र धातु है जो कि तांबा और टिन से मिलकर बनी होती है ना। जो मिश्र धातु क्या है? एक तरीके से एलॉय है। ब्रोंज की बात करते हैं एलॉय है, ना कि एलिमेंट है, यानी कि तत्व नहीं बोल सकते हैं। तत्व का मतलब हो जाता है वो खुद एक ही चीज होती है। जो मिक्स करके बने उसे हम कहते हैं मिश्र धातु या एलॉय कहते हैं। आदिवासी लोग कांसे की चीजें हजारों साल से बनाते आए हैं, यानी कि जो आदिवासी लोग हैं ये कांसे की चीजें जो हैं हजारों साल से बनाए हैं। अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा कि जो लोग थे पहले के आदिवासी लोग थे कांसे का प्रयोग करना जानते थे, ऐसा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। और ऐसे भी क्या है, बहुत सारी जो जानकारियां भी खुदाई में मिली हुई हैं, यानी कि प्रमाण भी मिले हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। सोना पीला, तांबा लाल भूरा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम सफेद रंग के होते हैं। सोने की बात करते हैं पीला, जैसा कि आपने देखा है। तांबा लाल भूरा होता है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम सफेद रंग के होते हैं। हमारी पृथ्वी की ग्लोब की तरह है। अगर पृथ्वी की अगर बात करें, ये ग्लोब जिस तरीके का दिख रहा है ना, अगर हम बात करेंगे जैसे यहाँ पर भारत है ना, इस तरीके से बात करें, नक्शे का सही तरीके से नहीं दिखाया गया है तो हम आपको पूरा, यानी कि अगर बात करें तो एक तरीके से पृथ्वी हमारी जो है झुकी हुई भी है, उसके अलावा जो है इस तरीके से क्या है, घूमती है, यानी कि अपने अक्ष के परिता तो घूमती है, उसके अलावा सूर्य के भी चक्कर लगाती है। कौन? हमारी पृथ्वी। चलेंगे नेक्स्ट पर। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, यानी कि हमने टॉपिक जो है सारे खत्म कर लिए हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है कि गोलकोंडा किला किस वंश द्वारा बनवाया गया था? गोलकोंडा जो किला है किस वंश द्वारा बनवाया गया था? आपको मिल जाएंगे ऑप्शन 4, चोल वंश, काकतीय राजवंश और चालुक्य वंश और कुतुब शाही वंश। इसका आंसर आपको हम बता चुके हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा, जिससे हम आपको देखें कि आपने कितने आंसर जो है सही किए हैं। इसके बाद हम बताएंगे अपना आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? काकतीय जो राजवंश है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा। गोलकोंडा का निर्माण कब कराया था? 1200 ईसा पूर्व, यानी कि 1200 ईसा पूर्व कराया था काकतीय राजवंश के राजाओं ने, या शासन जो कर रहे थे उस समय। चलेंगे नेक्स्ट पर। भारत के किस किले की छत पर पानी के फव्वारे चलते थे? जैसा कि आपको हमने अभी दिखाया था कि भारत के किस किले की छत पर जो पानी के फव्वारे चलते थे, कौन सा किला था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा कमेंट्स में जरूर आप। तो राइट आंसर हो जाएगा गोलकुंडे, है ना। गोलकुंडा जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोलकुंडा की छत पर चलते थे पानी के फव्वारे, जिसमें क्या था कि मिट्टी के पाइप बनाए गए थे ऊपर पानी लाने के लिए, यानी हर जगह जो पानी गया था जिसमें मिट्टी के पाइप बनाए गए थे। उस समय की बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। जो ये फव्वारा जो आपको इस समय यहाँ पर देखने को फव्वारा जो है मिल जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांसा यानी कि ब्रॉन्ज, यहाँ पे ब्रॉन्ज लिखा जाएगा, जो 2 धातुओं का मिश्रण है। ये धातुएं कौन सी हैं? ये धातुएं कौन सी हैं? तांबा और टिन। कौन सी हो जाएंगी? अभी आपको हमने बताया था जो कांसा का निर्माण होता है तांबे और टिन से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांपर और टिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4th नंबर का, है ना। 4th नंबर का हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये देख सकते हैं कांसे की मूर्ति है। चलेंगे नेक्स्ट पर। भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग निम्न में से किस शासक ने किया था? यानी कि जब इसने क्या है भैया गोलकुंडा की उस पे किले पे हमला किया था, 8 महीने तक अपनी सेना जो है इसके चारों तरफ क्या है रोक दी थी इसने। फिर क्या किया था भैया? इसने तोप खाने का भी प्रयोग किया था। किसने किया था? ये भारत में सर्वप्रथम तोप का प्रयोग करने वाला राजा जो था औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था, है ना। इसका नाम क्या था? औरंगजेब। चलेंगे नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन है कि कांसा यानी कि ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित कथनों का आपको अध्ययन करना है ना। इसको आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। दूसरा है इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। तीसरा है आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। और चौथा है ब्रिज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की, परंतु ब्रिज नहीं यहाँ पे रहेगा ब्रॉन्ज, है ना, कहीं अधिक मजबूत और टिकाऊ होती हैं। सही कथन कौन सा आपको बताना है। चलिए हम बात कर लेते हैं पहले से। यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही तत्व है। अगर हम बात करते हैं कांसे की, एक तत्व नहीं है, ये है एक मिश्र धातु। तत्व होता है जो सिंगल एक धातु खुद में धातु होती है ना। तो बात इसमें हो जाएगी, सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तत्व नहीं है, ये है एलॉय है, या फिर बोल सकते हैं मिश्र धातु है। तो पहला तो हमारा हो गया गलत। दूसरा देखते हैं, इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है ना। इसका निर्माण जो है भैया तांबे और टिन से ही होता है। इसको हम बता चुके हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि दूसरा वाला सही है।
अब हम तीसरे की बात करते हैं। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। इसको भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हमने पढ़ाया था, है ना। आदिवासी लोग जो हैं इसका प्रयोग कब कर रहे हैं, हजारों वर्षों से कर रहे हैं। इसका निर्माण जो है तांबा और टिन से मिलकर बना है। चलेंगे अब दिखा देते हैं आगे। यानी कि दोनों हमारी सही हो गए, बी और सी सही हो गया। और चौथा दिया है कि ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत टिकाऊ होती हैं। मजबूत टिकाऊ तो होती हैं, लेकिन जो कांसा जो है, कांसा यानी कि एल्युमिनियम से हल्का नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी और सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हमारा ए वाला दिया है, ए वाला की बात करें, इसमें जो ए है बी और सी वाला, यानी कि बी और सी हमारा सही है और जो सारे के सारे हैं जो गलत हैं। अगर दूसरे नंबर की बात करें, इसमें ए बी सी दिया है, और चौथे की बात करें इसमें ए और डी दिया है, लेकिन हमारे दो ही सही हैं, बी और सी। तो राइट आंसर बन हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो जो है अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, जुड़ जाइए, जिसमें आपको हमारी डेली की डेली जो PDF हैं उसकी लिंक भी आपको, यानी क्लास की लिंक, क्लास की PDF, उसके अलावा बहुत सारी जो जानकारियां हैं आपके साथ इंपॉर्टेंट, वो भी आपको मिल जाएंगी। बहुत सारे जो कंटेंट है आपको पढ़ाई के लिए इसमें मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।